16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर खूनी हमले की मंसूबाबंदी तब के टीटीपी अमीर मुल्ला फजलुल्लाह ने अपने साथी उमर मंसूर नरेह के साथ मिलकर की थी, जिसका बुनियादी मकसद फौजी अफसरान के बच्चों को यरगमाल बनाकर अपने गिरफ्तार साथियों को रिहा करवाना था। लेकिन भगदड़ मच जाने के बाद बच्चों को यरगमाल बनाना मुमकिन न रहा, लिहाजा हमला आवरों ने खून की होली खेलने का फैसला किया, जिसके दौरान 100 से जायद मासूम तालिब इल्म मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अगस्त 2014 में अफगानिस्तान के सूबा कन्नड़ में होने वाली एक मीटिंग में उमर मंसूर नरेह ने मौलाना फजलुल्लाह को पश्तो के एक मुहावरे का हवाला दिया, जिसका मतलब था कि अगर बड़ों को शिद्दत से तकलीफ देनी हो तो इनके बच्चों को तड़पाया जाए। चुनाचे फजलुल्लाह और उमर मंसूर ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले का प्लान बना लिया, जहां कई बड़े फौजी अफसरान के बच्चे जेर तालीम थे। उमर मंसूर नरेह इस हमले की 1.5 वर्ष बाद 13 जुलाई 2016 को एक अमरीकी ड्रोन हमले में अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में मारा गया था। बादशाह मौलाना फजलुल्लाह भी 13 जून 2018 को अफगानिस्तान के सूबा कन्नड़ में होने वाले एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। यूं 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 100 से जायद बच्चों के कत्ले आम के जिम्मेदार दोनों किरदार अपने इख्तिताम को पहुंच गए। याद रहे कि उमर मंसूर पेशावर और दर्रे आदम खेल में कलदम टीटीपी का कमांडर था, जिसने इस्लामाबाद के एक मदरसे से तालीम हासिल की। वो 2007 में कलदम टीटीपी में शामिल होने से कबल कराची में मजदूरी करता रहा। कहा जाता है कि उमर मंसूर के टीटीपी के अमीर मौलाना फजलुल्लाह से भी करीबी ताल्लुकात थे, जिसका ताल्लुक सवात से था। लेकिन मुशर्रफ दौर में 2007 में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में होने वाले फौजी ऑपरेशन के बाद इसने खुदकुश हमलों का ऐलान किया और यूं रियासत और तालिबान के माबैन एक शदीद जंग का आगाज हुआ। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वो वक्त था जब ये बात भी अस्करियत पसंदों में गर्दिश करने लगी कि अगर हुकूमत उनकी दस्तगाहों को निशाना बना रही है तो क्यों ना उनके स्कूलों को निशाना बनाया जाए। इस दौरान कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की इमारतों को मुसलसल बमों से उड़ाया जा रहा था। मुल्ला फजलुल्लाह की सरबाही में ही तालबात के स्कूल जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसी दौरान फजलुल्लाह के हुक्म पर मलाला यूसुफजई को भी गोली का निशाना बनाया गया। चुनाचे फौजी क़यादत ने सवात में एक फौजी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। सवात में ऑपरेशन के बाद तहरीक तालिबान के रहनुमा मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान के सूबा कन्नड़ फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम तालीम और स्कूलों के खिलाफ उनकी नफरत कम नहीं हुई बल्कि और शिद्दत के साथ बढ़ गई। याद रहे कि मुल्ला फजलुल्लाह को 2013 में हकीमुल्लाह महसूद की एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद तहरीक तालिबान का सरबराह बनाया गया था। हकीमुल्लाह से पहले बैतुल्लाह महसूद तहरीक तालिबान का अमीर था और वो भी एक ड्रोन हमले में मारा गया था। चूंकि मुल्ला फजलुल्लाह पहला गैर महसूद टीटीपी अमीर था, लिहाजा इसे तालिबान के अंदर से भी मुखालफत का सामना था, इसलिए इसने उमर मंसूर नरेह को साथ मिलाकर मरकजी किरदार दे दिया। उमर मंसूर एक और नाम यानी खलीफा मंसूर के नाम से भी जाने जाते थे। जुनूब से पेशावर पर सारे हमलों की जिम्मेदारी उमर मंसूर की थी। 2009 में पोलैंड के इंजीनियर के अगवा और बादजा कत्ल में भी उमर मंसूर शामिल रहा। इस दौरान उमर मंसूर का दायरा कार खैबर तक फैल चुका था। हकीमुल्लाह महसूद के मरने के बाद टीटीपी की सरबराही मुल्ला फजलुल्लाह को सौंपी गई तो उमर मंसूर खुद फजलुल्लाह के पास कन्नड़ पहुंचा और यूं दोनों बहुत करीब आ गए। चूंकि मुल्ला फजलुल्लाह को एक काबिल एतमाद साथी की जरूरत थी, इसलिए उमर के मिलने के बाद इसे टीटीपी पर अपनी गिरफ्त मजबूत नजर आने लगी। अहम बात यह थी कि पोलैंड के इंजीनियर के अगवा और कत्ल के बाद उमर मंसूर का प्रोफाइल भी बढ़ चुका था और चूंकि सूबाई दारुल हुकूमत के करीब के महाजों पर उमर मंसूर की गिरफ्त मजबूत थी, इसलिए मुल्ला फजलुल्लाह ने कुछ बड़ा करने का सोचा। सिक्योरिटी हुकाम को इतलात मिल रही थी कि मुल्ला फजलुल्लाह अपनी धाक बिठाने के लिए बड़े हमलों का इरादा रखते हैं। इस दौरान इनके बहुत सारे साथी गिरफ्तार हुए और ऐसा लग रहा था कि मुल्ला फजलुल्लाह का इंतखाब टीटीपी की तारीख का सबसे कमजोर फैसला था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अगस्त 2014 में अफगानिस्तान के सूबा कन्नड़ में होने वाले एक इजलास में उमर मंसूर ने मुल्ला फजलुल्लाह को पश्तो के एक मुहावरे का हवाला दिया, जिसका मतलब था कि अगर बड़ों को शिद्दत से तकलीफ देनी हो तो उनके बच्चों को तड़पाया जाए। मुल्ला फजलुल्लाह पहले से ही स्कूलों का नामो निशान मिटाना चाहते थे। इसके जहन में मंसूबा बनने लगा। मंसूबा था कि पाकिस्तान में किसी आर्मी स्कूल में घुसकर बच्चों को यरगमाल बनाकर
अपने सैकड़ों साथियों को इन सैकड़ों बच्चों के बदले में रिहा कराया जाए। जिस सिक्योरिटी खतरे का जिक्र किया जा रहा था वो गालिबन यही सिक्योरिटी थ्रेट था। मुताल्लिका इदारों को इस इंटेलिजेंस से आगाह किया गया। इस दौरान इदारे भी चौकन्ना हो गए और जगह जगह कार्रवाइयां की गईं। महीने गुजरे लेकिन उमर मंसूर नहीं भूला। वो पाक अफगान सरहद पर एक पहाड़ी रास्ते सलमान की पहाड़ियों से गुजरते हुए 7 अफराद समेत खैबर पहुंचा। मुश्किल इस वजह से भी नहीं थी कि उस वक्त सरहद पार बाड़ नहीं लगाई गई थी। ये लोग खैबर की तहसील बाड़ा में वाक़ टीटीपी के कैंप शेन दरंग पहुंचे। शेन दरंग में मिट्टी से बनी हुई एक मकानुमा इमारत में कई कमरे थे। ये उनका तरबियती मरकज था। यहाँ सिखाया जाता था कि सीढ़ियां लगाकर दीवार कैसे फलांगनी है, दूसरी मंजिल पर कैसे जाना है, भारी असलहे के साथ हरकत कैसे करनी है, मुग़वियों को कैसे अलहदा करना है, इन्हें बांधने और काबू में रखने के तरीके क्या हैं। मजीद ये कि कमरे के अंदर घुसकर निशाना कैसे लगाना है, भागते हुए गोली कैसे चलानी है और सबसे अहम खुदकुश जैकेट को कब और कैसे धमाके से उड़ाना है। उमर मंसूर वक्तन फवक्तन आकर उनकी मशक का जायजा लेता था। इस तमाम कार्रवाई की क़यादत कमांडर सद्दाम को सौंपी गई थी, जबकि बाकी 6 अफराद ने अमली तौर पर तमाम काम सरंजाम देना था। हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम को कारी के कोड नाम से पुकारा जाता था। बाकियों के नाम अबू जर, उम्र, इमरान यूसुफ अजीज और चिमने थे। तमाम हमला आवरों का क़याम आर्मी पब्लिक स्कूल से सिर्फ चंद कदम के फासले पर था। 16 दिसंबर 2014 की सुबह हमला आवर स्कूल की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। ज्यादातर तुलबा हाल में जमा थे, इसलिए हमला आवरों ने सबसे पहले वही धावा बोला। इसके बाद वो कुछ हुआ जिसका दर्द दुनिया आज भी महसूस करती है। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली फायरिंग और धमाके शाम तक जारी रहे और इस दौरान 100 से जायद मासूम तालिब इल्म मारे गए। यूं 16 दिसंबर 2014 के बाद ना तो वो स्कूल वैसा रहा और ना पेशावर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।